یہ رمضان کا मुक़द्दस महीना है। इस वक्त हम शाम में मौजूद ऐसी जगह की ज़ियारत करने जा रहे हैं जहां हज़रत इमाम हुसैन की 4 साला बच्ची को कैद कर दिया गया, जो हर वक्त अपने बाबा को याद करती रहती थी, जिसके रोने से अहले शाम की चीखें ऊंची हो गईं, जिसको देखकर दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए। जब अहले बैत करबला के मैदान से चलकर कोफा पहुंचे, फिर कोफा से शाम पहुंचे, 4 साला बच्ची ने ये अजीतनाक सफर किस तरह तय किया होगा, ये सुनकर इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये वो बच्ची है जो हजरत इमाम हुसैन के सीने पर खेला करती थी, वहां पर सो जाती थी, जो मदीना की गलियों में आपके साथ चला करती थी, जो अपने भाइयों को कहती थी, मेरे बाबा मुझसे इंतहा की मोहब्बत करते हैं। जब अहले बैत की शहजादियों को शाम लाया गया तो इनमें 4 साल की ये बच्ची भी शामिल थी। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा तमाम देखने वाले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सलाम या हुसैन जरूर लिखें। शुक्रिया। जब ये बच्ची सफर करते करते यजीद के दरबार में पहुंची, भूख और प्यास से वो बेअख्तियार रो रही थी, तो यजीद ने अपने दरबारियों को कहा, इस बच्ची को खामोश किया जाए, इसके रोने की आवाज से मैं बेचैन हो जाता हूं, मुझे इसका रोना अच्छा नहीं लगता। अगर ये बच्ची फिर भी खामोश नहीं होती तो इसको दरबार के सबसे निचले जिंदान में डाल दो, ताकि ये दूसरों के लिए भी निशानी अबरत बन जाए। इस दिन आसमान के फरिश्ते भी गमज़ादा थे, परंदों ने चहकना बंद कर दिया, दरख्तों ने साया देना छोड़ दिया, जन्नात ने आहो बक्का शुरू कर दी, मगर 4 साल की बच्ची जिसको वालिद से अंतहा की मोहब्बत थी, यजीद को उसका रोना भी पसंद न आया। अस्तगफिरुल्लाह। यही वो गलियां हैं जहां अहले बैत रज़ी अल्लाह इन्हम का उजड़ा हुआ काफिला गुजरा। उस दिन इन गलियों के लोग कितने मजबूर होंगे कि हजरत इमाम हुसैन की मदद न कर सके, अहले बैत का साथ न दे सके। उस दिन बड़े बड़े आलम फाजिल मौजूद होंगे, अल्लाह को एक मानने वाले मौजूद होंगे, बड़े बड़े बहादुर मौजूद होंगे जिन्होंने दुनिया के कई कोनों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, मगर वो हजरत इमाम हुसैन के खानदान की कोई मदद न कर सके। वो लोग भी होंगे जिन्होंने रूम और ईरान की सल्तनतों को पारा पारा कर दिया। वो लोग भी मौजूद थे जो हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, जिन्होंने हुजूर की आवाज में कुरान सुना, जिन्होंने हुजूर के लबों से बड़े बड़े सहाबा कराम के लिए जन्नत की खुशखबरियां सुनी। इनके सामने यजीद ने 4 साला बच्ची को जिंदान में डाल दिया। रोने की आवाजें फिर आने लगी। यजीद बच्ची के रोने की आवाजें सुनकर बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। फिर यजीद तंग आकर अपने दरबारियों से कहने लगा, इस बच्ची से पूछो ये मुझसे क्या चाहती है, ये किस वजह से रो रही है, वरना मैं उसे अहले शाम के लिए मिसाल बना दूंगा। एक दरबारी ने फिर ज़ीन अल आबदीन से कहा, तुम पूछो ये क्या चाहती है। आपने दरबारी को कहा, ये बाबा का सर चाहती है जिसको मोहम्मद ने बूसा दिया, उस सर को चाहती है जिसके साथ ये खेला करती थी, बालों को ठीक किया करती थी। इसे मालूम नहीं, इस मासूम को एक बार अपने बाबा का सर दिखा दो ताकि इस मासूम के दिल को करार आ जाए। फिर दरबारी यजीद के पास गया। उसने फिर हजरत इमाम हुसैन का सर जिंदान से 4 साला बच्ची के पास भिजवा दिया। जैसे ही इस 4 साला बच्ची ने अपने बाबा का सर देखा तो दीवाना वार सर की तरफ भागी, माथे का बूसा लेने लगी, रोते हुए इमाम हुसैन से कहने लगी, बाबा जरा देखो तो सही, आपकी छोटी परी के साथ इन लोगों ने किया हाल किया, इन लोगों को जरा तरस ना आया। बाबा, शिमर ने आपकी बेटी पर हाथ उठाया। बाबा, मेरे बाल खींच गए। बाबा, देखो तो सही, आपकी बेटी को कैद कर दिया गया। कहा जाता है उस बच्ची ने सिर्फ इतने अल्फाज कहे और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जानते हो ये बच्ची कौन थी? ये हजरत इमाम हुसैन, जो कि जन्नत के सरदार हैं, उनकी लख्ती जगर बीबी सकीना थी। उसके बाद बीबी सकीना को किस तरह गुस्ल दिया गया, वो कौन सी जगह थी जहां उनको दफन किया गया, वहां पर आज से 200 साल पहले ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये मौजज़ा देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इंसान हजरत इमाम हुसैन के ज़माने में पहुंच जाता है कि यजीद ने हजरत इमाम हुसैन की औलाद के साथ किस तरह जुल्म किए। ये दर्द वही लोग जान सकते हैं जिनकी अपनी औलाद हो, जिनके अपने छोटे छोटे बच्चे हों, या वो लोग जान सकते हैं
जो हजरत इमाम हुसैन से दिल व जान से मोहब्बत करते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले सलाम हो हजरत बीबी सकीना रजी अल्लाह अन्हा पर, जिन्होंने रहती दुनिया तक अपने बाबा का नाम रोशन कर दिया। बीबी सकीना हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा उम्मे रबाब से पैदा हुई। हजरत इमाम हुसैन को इनसे उस कदर प्यार था कि आप उन्हें अपनी वालदा के नाम से फातिमा कहकर पुकारते थे। उनको रकिया और आतिका भी कहा जाता था। हुजूर की एक फूफी का नाम आतिका था। करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन ने इनको आखिरी बार गले से लगाया तो इस दिन आसमान भी रो पड़ा। जब इमाम हुसैन यजीदी फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए तो बीबी सकीना रोते हुए बीबी ज़ैनब से पूछने लगे, मेरी प्यारी फूफी जान, मेरे बाबा कहाँ हैं? उन्होंने कहा, बेटी, जालिमों ने आपके बाबा को शहीद कर दिया। 4 साल की बच्ची ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उनकी क्या हालत हुई होगी। ये मंजर सोचकर इंसान का दिल दहल जाता है। बीबी सकीना के सामने उनके बाबा के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, उनके सामने खीमों को आग लगाई गई। चुनांचा तमाम बेबियां खौफजदा होकर खीमों से बाहर आ गईं। सलाम हो अहले बैत और बीबी सकीना पर, जिन्होंने अपने बाबा के नाम को ऊंचा किया। अब शिमर की ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द यजीद के दरबार में पहुंचकर उससे वो नाम हासिल करे। चनांचा उसने बीबी सकीना के हाथ बांधकर उन्हें एक ऊंट पर बैठा दिया। फिर यह कारवां कूफा से शाम पहुंचा। शाम में यजीद ने कई अहले बैत को कैद करने का हुक्म जारी किया। इन लोगों में बीबी सकीना भी शामिल थीं। जिंदान में ही बीबी सकीना अल्लाह को प्यारी हुई। हजरत बीबी ज़ैनब ने रात के अंधेरे में बीबी सकीना को गुस्ल दिया, जबकि ज़ीनुल आबदीन ने जिंदान के अंदर ही दफन कर दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। लोग यही समझते रहे कि शायद ये हजरत रुकिया की कब्र है, जो हजरत मुस्लिम बिन अकील की बीवी थी। फिर शाम के अंदर तुर्कों की हुकूमत आई। इस वक्त शाम के अंदर अहले बैत के एक बहुत बड़े वली रहते थे। एक दिन अल्लाह के इस वली ने ख्वाब में बीबी सकीना रजी अल्लाह अन्हा को देखा, जो कह रही थी कि उनकी कब्र के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। आप अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा आपकी बेटियां कब्र से पानी निकालकर कब्र को पुख्ता कर दें। इस अल्लाह के वली का नाम इब्राहिम था। चुनांचा वो दिमश्क के गवर्नर के पास गए और उन्हें अपने ख्वाब से आगाह किया। पूरे शहर के लोग उनकी पाक दामनी से आगाह थे। चुनांचा उन्होंने गवाही दी कि ये अल्लाह के वली हैं और हमेशा सच बोलते हैं। चुनांचा इब्राहिम को कब्र की खुदाई की इजाजत मिल गई। जब कब्र की खुदाई की गई तो एक छोटा सा जिस्म दिखाई दिया, जिसकी उम्र 4 साल के लगभग थी। चुनांचा इब्राहिम कहते हैं कि हमें उस दिन पता चला कि ये अली की बेटी रुकिया की नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना की कब्र है, जो जिंदान के अंदर वफात पा गई थी। उस दिन इस जगह सकीना बनते हुसैन लिख दिया गया।